नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। और हमने खूब सारे क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में किए थे। उसी क्रम में और क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर, स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये स्तंभ है, 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से 40 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है और एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। स्तंभ की हाइट पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, हाइट की वैल्यू मतलब लंब पूछ रहा है, परपेंडिकुलर। याद करो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि साइन कॉस टेन इन तीन के अलावा चौथा कभी काम में नहीं लेते, और चौथे में भी कौन सा काम में लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। जब भी लंब और आधार दे रहे तो एक ही काम में लेते हैं। टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। आधार की वैल्यू कितनी है? 40। कैलकुलेशन किया, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 लंब बटा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लंब की वैल्यू आ गई 40/√3। ऑप्शन में नहीं है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो अगर हमें ऑप्शन मैच करना है तो आंसर क्या आ गया? इनमें से कोई नहीं। 40/√3 ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है, उसका नीचे का सिरा क्षैतिज भूमि पर दीवार से 3 मीटर दूर स्थित है। ये दीवार के सहारे एक सीढ़ी टिकी है, निचला सिरा दीवार से 3 मीटर दूर स्थित है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये पूछ रहा है। ऊंचाई भी पूछ रहा है और सीढ़ी की लंबाई, मतलब दोनों पूछ रहा है। लंब भी पूछ रहा है और कर्ण भी पूछ रहा है। तो लंब ज्ञात करने के लिए तो आपको पता है, जब लंब और आधार की बात करें तो हमेशा क्या काम में लेंगे? टेन 30 टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, √3 बराबर लंब बटा आधार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लंब की वैल्यू आ गई 3√3, 1.732, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21 का एक हासिल 2, 3 2 5, 5.196। तो एक तो इस ऑप्शन में है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखने हैं। सीढ़ी की लंबाई, कर्ण चाहिए, आधार दे रखा है, कर्ण चाहिए। आधार देकर कर्ण पूछा है, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं बेटा? कॉस में आते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? कॉस का। तो कॉस 60 बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आधार कितना है? 3, और कर्ण की वैल्यू हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कर्ण की वैल्यू 6 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो लंब आ गया, कितना आ गया आपके पास? और एक आ गया ये 6। दोनों आपका आंसर आ गया 196। बात क्लियर हुई? अच्छा क्वेश्चन है। अगर लंब देकर आधार पूछे, आधार देकर लंब पूछे तो क्या काम में लिया? 10। आधार देकर कर्ण पूछे, कर्ण देकर आधार पूछे तो क्या काम में लिया? कॉस। कॉस काम में लिया आधार के लिए, कर्ण के लिए, आधार लंब के लिए 10। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। कई बार बीच बीच में यही गलतियां होती है कि क्या काम में लेना है, क्या नहीं काम में लेना। तो ये ध्यान रखने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
नाव की प्रकाश स्तंभ के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है। कितने मीटर ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा। एक नाव का अवनमन कोण है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का अवनमन कोण है। नाव की प्रकाश स्तंभ के पाद से दूरी पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? आधार पूछ रहा है। आधार ज्ञात करना है। लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है और tan का काम में लेना है, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 100 बटा आधार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आधार की वैल्यू क्या आ गई? 100√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। 100 से मल्टीप्लाई किया 173.2। बोलो आंसर क्या आ गया? 173.2। लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किस में आ जाता है? tan में। तो tan 30 काम में लिया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया 173.2। 173.2। हर केस में हम लोग ये काम कर सकते हैं। आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी सिरा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि उसका शीर्ष भूमि पर पाद से 20 मीटर दूरी पर गिरा हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी ये पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। ये आंधी आई, वृक्ष टूट के गिर गया, गिर के ये हो गया एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाया? 45 डिग्री का एंगल बनाया। और भूमि पर पास से कितने मीटर दूर गिरा? 20 मीटर दूर गिरा। वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है, वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी ये पूछ रहा है। तो आपको लंब भी ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण भी। भाई है तो वृक्ष का ही पार्ट ना पूरा, लंब और कर्ण दोनों का जोड़ पूछ रहा है आपसे। अब 45 डिग्री की बात है तो याद करो 45 डिग्री के बारे में हमने कल परसों क्या पढ़ा था? कल पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कि जब भी 45 डिग्री की बात करें तो लंब और आधार का मान हमेशा इक्वल होता है, हमेशा समान होता है। अगर ये 20 तो ये भी कितना हो जाएगा? 20। एक काम हो गया। दूसरा काम, कर्ण पता करना है। आधार दे रखा है, कर्ण चाहिए। cos 45 बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 20। कर्ण हमें चाहिए, तो कर्ण cos 45 की वैल्यू 1/√2, 20 बटा कर्ण। क्रॉस गुणा किया तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 20√2। √2 का मान 1.414। 28.8, यह आ गया 28.28। तो कर्ण की लंबाई आ गई 28.8। आपसे पूछ रहे टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई 20 प्लस 28.28, लगभग आंसर आ गया 48.28 मीटर। आंसर क्या आ गया? 48.28 मीटर। कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया 48.28 मीटर। क्या किया हमने? लंब दे आधार दे रखा था तो उससे लंब पता कर लिया, क्योंकि 45 डिग्री पर लंब और आधार का मान समान होता है। और कर्ण का मान निकाल लिया कॉस की वैल्यू से, कॉस की वैल्यू से कर्ण की वैल्यू निकाली, 20√2 मल्टीप्लाई किया तो 28.28 मीटर आ गया। दोनों का एडिशन किया, आंसर क्या आ गया? 48.48 मीटर। 48.28 मीटर आपका आंसर आ गया। एक सीढ़ी को एक दीवार पर लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार को 1.5 मीटर की दूरी पर है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये दीवार है और ये सीढ़ी लगाई सामने। ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और कितने मीटर दूर है? 1.5 मीटर दूर है।
दीवार की हाइट पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, और आधार ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेना पड़ेगा, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर लंब बटा आधार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू आ गई 1.5 √3 √3 की वैल्यू 1.732, 15 दूना 30 का 0 हासिल थी, 15 थी 45 होती है, 48 का 8 हासिल 4, 15 7 105 और 4 109 का 9 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 कितना हो गया 25, 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया 2.59, तो आंसर कितना आ गया 2.59 मीटर। आंसर आ गया 2.59 मीटर, आपका आंसर आ गया। हर बार ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है ना, बशर्ते थोड़ी कोशिश थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई। एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है जो कि 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानकर कि सरल रेखा में उसका सिरा भूमि पर है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। पतंग की हाइट पूछ रहा है, पतंग की एच की वैल्यू मतलब लंब का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा, एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है जो कि 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। लो साहब, पतंग उड़ा देते हैं अपन, ये उड़ा दी, और एंगल बन रहा है 36 से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और डोर की लंबाई कितने मीटर है, 100 मीटर। यह मानकर कि सरल रेखा में उसका सिरा भूमि पर है, पतंग की हाइट h का मान पूछ रहा है, मतलब लंब पूछ रहा है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के साथ क्या काम में आता है, साइन। लंब बटा कर्ण, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर लंब बटा कर्ण। 2 से काटा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लंब की वैल्यू आ गई 50 √3, √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई किया 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 थी 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 5 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 8 86.6, आंसर आ गया 86.6 मीटर। आंसर आ गया 86.60 मीटर। बात क्लियर हुई। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम लोग कर चुके हैं। कर्ण दे रखा है, लंब पूछे, लंब दे रखा है, कर्ण पूछे, आधार दे रखा है, कर्ण पूछ ले, कर्ण देकर आधार पूछ ले, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में भी। 30 मीटर ऊंची मीनार से 28.5 मीटर दूर एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, खड़ा है। 30 मीटर ऊंची मीनार है, इससे 28.5 मीटर दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचाई का एक प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की ऊंचाई का इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये कोण ज्ञात करना है। तो भाई ये 30 है, 1.5 मीटर ऊंचाई है, तो कितना बचा 28.5, और ये आधार भी कितना बचा 28.5। कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और दूसरी नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। जब लंब और आधार समान है तो 100% एंगल कितने डिग्री का होगा, 45। बोलो आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का आंसर होगा। बात खत्म। वापस समझिएगा, ये पूरा 30 है, ये 1.5 मीटर ऊंचा है, तो कितना रह गया 28.5, या आधार कितना है 28.5। लंब और आधार का मान समान है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 का। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है
10 मीटर ऊंची दीवार पर एक सीढ़ी टिकी हुई है जो कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने मीटर ऊंची दीवार पर? 10 मीटर ऊंची दीवार। सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आधार की लंबाई पूछ रहा है। अब आधार की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है, आधार पूछ रहा है, और लंब और आधार जब भी कहीं आ जाए तो हमने एक ही कंसेप्ट सीखा था, tan काम में ले लीजिएगा। और tan 30 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। 1/√3 बराबर लंब बटा आधार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आधार की वैल्यू आ गई 10√3। बोलिए आंसर क्या आ गया? 10√3 मीटर। आंसर क्या आ गया? 10√3 मीटर आपका आंसर आ गया। हर केस में हर बार आप ये काम कर सकते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब, बची हुई थी सबसे बड़ी भुजा कर्ण और बची हुई तीसरी भुजा आधार। tan 30 काम में लिया, लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस गुणा किया, आधार की वैल्यू क्या आ गई? 10√3। बोलो आंसर क्या आ गया? 10√3। नदी के एक किनारे पर खड़े व्यक्ति के किनारे पर स्थित एक पेड़ द्वारा कक्षांतीर्ण कोण 60 डिग्री है। यदि यह अपने वाले किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो यह कोण 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, सुनना, और ये कंसेप्ट आगे कई क्वेश्चंस में काम आएगा। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। ये डबल एंगल वाले टाइप नंबर 2 डाल दीजिएगा चाहे। जब भी डबल एंगल वाले क्वेश्चन आ जाए, दो कोणों पर आधारित प्रश्न, इसमें दो बातें होती है, दो कंसेप्ट बनते हैं। क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो कंडीशन नंबर 1 होती है जब लंब समान हो। लंब समान हो मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। ये एंगल हो गया θ1 और ये एंगल हो गया θ2। ये हो गया आधार A1 और ये हो गया आधार A2। ये हो गए सब। अब मुझे बताओ, क्या दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं? क्या दोनों में लंब समान है? क्या एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज, दोनों में लंब समान है तो एक रिलेशन होता है A1/A2 बराबर cot θ1/cot θ2। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर एंगल 30 और 60 का हो, अगर एंगल 30 और 60 का हो, ध्यान से देखना, अगर ये 30 डिग्री का इधर जाएंगे तो ये 60 डिग्री का, तो ध्यान रखना 60 डिग्री वाला आधार तो होगा 1, 30 डिग्री वाला आधार होगा 3, और इनके बीच का हिस्सा 100% कितना होगा? 2। क्या बोला? अगर लंब समान है तो 30 डिग्री वाला आधार 3, 60 डिग्री वाला आधार होगा 1, और इनके बीच का हिस्सा होगा कितना? 2। 30 डिग्री वाला आधार 1, 30 डिग्री वाला आधार 3, 60 डिग्री वाला आधार 1, और इनके बीच का हिस्सा कितना होगा? 2। अब ये बात कितनी जगह काम आती है ये देखिएगा। जैसे जो हमारा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, नदी के एक किनारे पर खड़े व्यक्ति के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ द्वारा कक्षांतीर्ण कोण 60 डिग्री है। लो साहब, ये नदी है, एक किनारे पर एक वृक्ष है और एक आदमी है, और इसका जो कोण है वो कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है साहब, 60 डिग्री है। 40 मीटर पीछे हटता है, पीछे हटा 40 मीटर। अब एंगल हो गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो नदी की विड्थ, मतलब ये पूछ रहा है, तो देखो ये पूरा कितना होता है? 3, अभी अभी पढ़ा था अपन ने। ये कितना होता है? 1, और इनके बीच का हिस्सा कितना होता है? 2।
दो की वैल्यू 40 है, दो की वैल्यू 40 तो एक की वैल्यू 20, तो भाई साहब टोटल दूरी कितनी होगी 20 मीटर प्लस 40 मीटर, बोलो कितने मीटर हो गई 60। बोलो आंसर क्या आएगा 60। नदी की चौड़ाई पूछा है तो नदी की चौड़ाई तो केवल कितनी हो गई 20, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो कितनी हो जाती 40। वापस समझना, मैंने बोला जब लंब समान हो तो 30 डिग्री वाला आधार तो होता है 3, 60 डिग्री वाला आधार होता है 1, और इनके बीच का गैप होता है 2। शायद यही पढ़ा था आपने, देख सकते हैं आप, शायद यही पढ़ा। 30 डिग्री वाला आधार तो होगा 3, 60 डिग्री वाला 1, बीच का हिस्सा 2। तो हमने क्या देखा यहां पर, ये वैल्यू है, 2 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 20, तो बोलो नदी की विड्थ कितनी होगी 20 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया, नदी की विड्थ कितनी होगी 20 मीटर, आंसर आ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एक हवायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, दो साहब ये वायुयान उड़ रहा है, एक ये वायुयान उड़ रहा है और इसकी सीधी दूरी दे रखी है हवाई अड्डे से 1170 मीटर, और साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13। लंब बटा कर्ण, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसकी 36 दूरी मतलब आधार की वैल्यू पूछ रहा है, और थीटा का मान, साइन थीटा का मान दे रखा है, लंब बटा कर्ण का मान दे रखा है 12/13। क्या मीनिंग है इसका, समझना थोड़ा सा ध्यान से। बोलो लंब की वैल्यू कितनी है 12, अगर हम रेशो के फॉर्मेट में बात करें तो लंब की वैल्यू कितनी है 12, कर्ण की कितनी है 13, तो आधार की वैल्यू कितनी होगी 5। 5 कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। हमें 13 का मान दे रखा है, 5 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 13 का मान है 1170 मीटर, एक की वैल्यू है 1170 मीटर बटा 13, 5 की वैल्यू इंटू 5, 13 9 117, 9 पंजो 45, बोलो कितने मीटर हो गया 450 मीटर। बोलिए आंसर क्या आ गया 450 मीटर। लंब बटा कर्ण दे रखा है आपको, लंब की वैल्यू है 12, कर्ण की वैल्यू है 13, लंब की वैल्यू है 12, कर्ण की वैल्यू है 13, 13 के बराबर 1170 मीटर, एक के बराबर 1170/13, 5 की वैल्यू मतलब आधार पूछ रहा है, तो इंटू कितना किया 5, तो ये आ गया कितना 90 इंटू 5, बोलो कितने मीटर हो गया 450 मीटर। अगर हमसे लंबवत दूरी पूछ लेता, ऊर्ध्वाधर दूरी पूछ लेता, तो हम किसके बराबर निकालते 12 के बराबर। 13 के बराबर 1170, एक के बराबर 1170/13 90, 12 के बराबर 12 9 108, कितना हो जाता है 1080। एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा है जो कि भूमि के, ये तो कर लिया ना अपन ने भाई, खंबा है 30 मीटर ऊंचा है, तार बंध रहा है, तार क्या एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो तार की लंबाई पूछ रहा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है, कर्ण पूछ रहा है, लंब देकर कर्ण पूछे क्या काम में लेते हैं साइन, और साइन 30 बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लंब बटा कर्ण, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बोलो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 60, बोलो आंसर क्या आ गया 60 मीटर। कर्ण की वैल्यू पूछी गई आपसे, तो कर्ण की वैल्यू हमने पता करी कितनी आ गई 60। 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से देखने पर उसकी ओर आ रहे दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायग्राम बनाते हैं। 150 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, दो जहाज हैं,
पहले जहाज से एंगल कितने डिग्री का है 45, दूसरे जहाज से एंगल कितने डिग्री का है 60, तो ये 45 होगा और ये 30 होगा, ध्यान रखना। और आपसे क्या पूछा गया वो देखिएगा ध्यान से, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी गई, दोनों जहाज़ों के बीच की। अरे हमने बहुत अच्छे से पता किया था कि भाई 45 डिग्री पर तो लंब और आधार समान होता है, ये 150 तो ये भी 150, ये दूरी चाहिए x, तो ये टोटल आधार तो कितना हो गया 150 प्लस x, और ये लंब हो गया 150 और हमें एंगल चाहिए था, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। बोलो tan 30 की वैल्यू 150 बटा 150 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 150 प्लस x बराबर 150 रूट 3, x का मान चाहिए तो 150 रूट 3 माइनस 150, 150 कॉमन ले लिया, 1.732 माइनस 1, 150 इंटू 0.732, 0, 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, 15 दिया 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 15 7 105 और 4 कितना हो गया 109। बोलो कितना आ गया 109.5 के लगभग आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 109.5। 45 डिग्री पर लंब और आधार का मान इक्वल होता है, अगर ये 150 तो ये दूरी भी कितनी हो गई 150 प्लस x, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए थी मुझे, और कोण 45 डिग्री पर अपन को tan 30 का मान चाहिए, तो tan 30 हो गया लंब बटा आधार, tan 30 की वैल्यू 1 बटा रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 150 कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, 0.732 इंटू 150 किया। बोलो आंसर क्या आ गया 109.80, आंसर आ गया 109.5, एक ही बात हो गई। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बनाएंगे उसके बाद क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक झील की सतह के h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना भाई। ये झील की सतह है साहब, मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर सॉल्यूशन तो हम छोटा सा कर देंगे इसका। ये झील है साहब, ये कह रहा है झील की सतह से h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर, ये h मीटर ऊपर एक बिंदु है, h मीटर ऊपर एक बिंदु है, इस बिंदु से झील की सतह के h मीटर ऊपर से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बादल है और बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस किनारे से कितने हैं 30 डिग्री है, किनारे से नहीं, किनारे से h मीटर ऊपर स्थित बिंदु से कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का। उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। प्रतिबिंब का अवनमन कोण, प्रतिबिंब देखो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताऊं, कोई भी वस्तु जितना मिरर के सामने होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। अगर ये बादल झील से जितने मीटर ऊपर है उतने ही नीचे इसका फोटो बनेगा। अगर झील से ये h मीटर ऊपर है, x मीटर ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी x मीटर नीचे ही बनेगा, ध्यान रखना। अगर झील x मीटर ऊपर है तो प्रतिबिंब भी x मीटर नीचे ही बनेगा, ठीक है। आगे बोला उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है उसके बादल की। अब इसका जो अवनमन कोण है, इसका प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। और आपसे ये पूछा गया
कि साहब उस बादल की झील की सतह से ऊंचाई कितनी थी, मतलब x का मान आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझिएगा। ये झील की सतह है, झील की सतह से h मीटर ऊपर स्थित एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना ऊपर बादल होगा उतना ही नीचे उसका फोटो बढ़ेगा। बात खत्म हो गई। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। 30 डिग्री है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना। ये पूरी दूरी x है और ये h है, तो केवल ये दूरी क्या बची, x माइनस h। उसी प्रकार ये दूरी x है और ये h है, तो ये दूरी क्या बची आपके पास, x प्लस h। और क्या दोनों त्रिभुजों में क्या आधार का मान समान है क्या? अगर आधार का मान समान है तो ध्यान रखना, एक एंगल 30 का है, एक एंगल 60 का है, तो x माइनस एच बटा x प्लस एच बराबर tan 30 बटा tan 60। बस ये काम किया, तो x माइनस एच बटा x प्लस एच बराबर 1/√3 बटा √3। तो ये आ गया x माइनस एच बटा x प्लस एच बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3h बराबर x प्लस एच, ये घटाया तो 2x, ये इधर घटाया 4h, x की वैल्यू कितनी h आ गई, 2h। x का मान क्या आ गया, 2h। बोलो कितने मीटर ऊपर था, 2h मीटर ऊपर था। आंसर आ गया 2h। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 का, ये h, ये टोटल x है, तो ये कितनी दूरी बची, x माइनस एच। ये x है और ये h है, तो कितना हो गया, x प्लस एच। दोनों में रेशियो x माइनस एच, x प्लस एच, दोनों में रेशियो आ गया tan 30 बटा tan 60। कैलकुलेशन किया, 3x माइनस 3h बराबर x प्लस एच, 2x बराबर 4h, x की वैल्यू इज 2h। बोलो आंसर क्या आ गया, 2h। h का डबल क्या हो गया, 2h। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है भाई, लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। तो मेरे ख्याल से ये काम आप आराम से कर सकते हैं। एक बार कोशिश करना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, सुनना, समझना भाई। एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि वह चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही हो तो उस चिड़िया की गति कितनी होगी, उस चिड़िया की चाल कितनी होगी। स्पीड पूछ रहा है और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। समय दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, और किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5। ये बात हमने कल कर ली थी, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर घंटे में है। देख लो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर किलोमीटर पर घंटे में। अगर मुझे दूरी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये खेत है, यहाँ लड़का खड़ा है, चिड़िया यहाँ उड़ रही है। सब कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 50√3 मीटर ऊंचाई पर चिड़िया उड़ रही है। और कितने डिग्री का एंगल बनाया इससे, 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। चिड़िया उड़ते हुए इस दिशा में पहुंच गई। अब एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60, बट हाइट सेम ही रही। अब अगर मुझे यहां से यहां तक की दूरी, मतलब दोनों आधार मिल जाए, देखो डायरेक्शन चेंज करिए, नॉर्थ इधर मान लिया, साउथ इधर मान लिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ध्यान रखना, नॉर्थ का साउथ में डायरेक्शन चेंज हो गई।
अब हमें दोनों टोटल दूरी चाहिए, मतलब कुल आधार की वैल्यू चाहिए। तो क्या किया जाए भैया, कैलकुलेशन की जाए। देखो यहां से निकालता हूं, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 50√3 बटे में आधार, √3 बराबर 50√3 बटे में आधार। बोलो आधार की वैल्यू क्या आ गई 50, तो ये मान कितना आ गया 50। tan 30 बराबर 50√3 बटे में आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 50√3 बटे में आधार। क्रॉस गुणा किया, √3 गुणा √3 3, 50 150 हो गया। टोटल दूरी कितनी आ गई 50 प्लस 150, कितना आ गया 200 मीटर। कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 तिया 6, आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर घंटे। आंसर इज 6 किलोमीटर पर ओवर। आपका आंसर आ गया, क्या आया आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका आंसर आ गया। स्पीड बराबर दूरी बटा समय, समय है 120 सेकंड बटे ऊपर आएगा दूरी। अब दूरी ज्ञात करने के लिए tan 60 का वैल्यू से अपन ने आधार निकाला 50, यहाँ भी आधार निकाला 150, 50 और 150 कितने मीटर आ गया 200 मीटर। कैलकुलेशन किया तो चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर घंटे। आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर ओवर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनमन कोण परस्पर पूरक है, पूरक कोणों के बारे में भी बात करते हैं। देखो 10√3 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से दो बिंदु देखे गए, एक P और एक Q, एक P और एक Q, और इन दोनों के बीच की दूरी है 20 मीटर। और ये एंगल जो बन रहे हैं इन बिंदुओं पर एक दूसरे के पूरक है। पूरक कोणों का योग 90 होता है, एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। आपसे दोनों बिंदुओं की, बिंदु P की भवन से दूरी पूछा है, तो भवन से दूरी ये x मान लेता हूं, तो ये दूरी कितनी हो गई x माइनस 20। अब हमें क्या चाहिए था, ध्यान से देखिएगा भाई, हमें यहां पर x का मान चाहिए। इस पूरे टॉपिक में जब भी पूरक कोण की बात करें, दो एंगल देकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, तो एक सीधा सा काम किया जा सकता है। एक त्रिभुज से tan का मान और एक त्रिभुज से कोट का मान आपस में बराबर रख दो। tan क्या होता है, एक त्रिभुज से तो tan का मान और एक से कोट का मान आपस में बराबर रख दो। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, और ये होता है आधार बटा लंब। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स माइनस 20, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300। अब मैं x की जगह क्या लिखूं ताकि 300 आ जाए। चलो 30 रख के देखा मैंने, तो 30 में से 20 घटाया 10, क्या 300 आ गया, क्या आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोलो कितने मीटर होगा, 30 मीटर। बोलो आंसर क्या होगा, 30 मीटर। तो जब भी पूरक कोण की बात की जाए, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी पूरक कोण की बात की जाए, एक त्रिभुज से tan का मान एक त्रिभुज से कोट का मान आपस में बराबर रखो, आंसर आ जाएगा। लो साहब, बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूरी चलता है और एंगल कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तीस डिग्री का कोण बनता है, कुछ दूरी पर चला तो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है, और टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। तो बताइए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। हमने खूब अच्छे से पढ़ा था कि भाई साहब, अगर लंब समान हो तो 60 डिग्री वाला तो होगा 1,
30 डिग्री वाला होगा 3 और इनके बीच का हिस्सा होगा 2। 100% आप हमेशा ये काम कर सकते हो। तो पहले तो आप आधार का मान निकाल लो, फिर 2 का मान निकाल लेना बस। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, √3 बराबर लंब बटा आधार। आधार की वैल्यू 30 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 से काटा 10 तो 10 √3, ये तो आ गया 10 √3 और ये इसका डबल कितना हो गया 20 √3। ये आधार आ गया 10 √3 तो इसका डबल कितना हो गया 20 √3। तो चली गई दूरी तो पूछ रहा था, बोलो चली गई दूरी कितनी आ गई 20 √3। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा काम किया जा सकता है, हर क्वेश्चन में, बशर्ते थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी कोशिश की आपको आवश्यकता रहेगी, उसके बाद ही ये काम कर सकते हैं। चली गई दूरी पूछ रहा है, ये इसका डबल है, 1 का डबल 2 तो 10 √3 का डबल 20 √3, आंसर आ गया। हवा के तूफान से एक खंबा टूट गया, उसका सिरा खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर गिरा जो कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये पेड़ है, खंबा टूटा, टूट के कितने डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का, और 20 मीटर की दूरी पर गिरा। टूटने से पहले ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, दोनों का जोड़ पूछ रहा है। अब दोनों का जोड़ ज्ञात कर लेते, चलो कोशिश करते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमने 20 मीटर दे रखा है, ये 30, तो लंब बटा आधार चाहिए ना हमें, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3, क्रॉस मना मल्टीप्लाई किया तो लंब की वैल्यू आ गई 20 बटा √3, ये आ गया साहब 20 बटा √3। ऐसे ही कोस काम में लिया, आधार बटा आधा 20 मीटर बटे में कर्ण, और कोस 30 का मान √3 बटा 2, कर्ण की वैल्यू आ गई 40 बटा √3, कर्ण की वैल्यू आ गई 40 बटा √3। टूटने से पहले टोटल लंबाई 20 बटा √3 प्लस 40 बटा √3, बोलो एलसीएम क्या आया √3, 60 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 से काटा 20, आंसर आ गया 20 √3। बोलो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आ गया 20 √3। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। दोनों को ऐड किया, 60 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 का भाग दिया 60 में तो 20 आ गया, तो आंसर आ गया 20 √3। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है साहब। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। अगर ये x है तो ये कितना आ गया 2x, और दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर है 60 मीटर। खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ये साहब, तो मतलब ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। इससे जो एंगल बनता है वो एक दूसरे के पूरक है। ये थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। याद करो पूरक कोण के लिए अपन ने क्या बात करी थी, एक से tan और एक से cot आपस में बराबर रखते हैं। एक से तो tan का मान निकाल लो और एक से cot का मान आपस में बराबर निकाल लो, ये आपस में बराबर रख दो। tan होता है लंब बटा आधार, cot होता है आधार बटा लंब, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बराबर 450, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल, 225 इंटू 2, 225 का वर्गमूल 15√2। एक खंबे की ऊंचाई आ गई 15√2, तो दूसरे खंबे की ऊंचाई आ गई 30√2। बोलो आंसर क्या आ गया 15√2 और 30√2। सही कर लेना ऑप्शन नंबर डी। tan थीटा बराबर कोट, tan होता है लंब बटा आधार, कोट होता है आधार बटा लंब,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बराबर 450 स्क्वायर उठाया वर्गमूल, 450 का वर्गमूल चाहिए था तो 225 इंटू 2 किया, 225 का वर्गमूल 15√2, आंसर आ गया 15√2 और ये आ गया इसका डबल 30√2, 30√2 सॉरी। एक नदी के दो किनारों पर ठीक आमने सामने मंदिर बने हुए, उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। एक इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष तल के अवनमन कोण 30 और 60 है। तो देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है और दूसरा मंदिर ये है। पहले मंदिर के से दूसरे मंदिर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30 और 60 है। ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। तो ये क्या पूछ रहा है? उस मंदिर की, दूसरे मंदिर की हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या आधार समान है? क्या है आधार समान? चलो चेक कर लेते हैं। आधार समान है। ये दूरी मैं अगर x मान लूं तो ये पूरी की पूरी कितनी हो गई? 54 है। तो दोनों में आधार समान है तो tan 30 का मान होता है 1/√3, या y मान लेता हूँ यहाँ पर, या दोनों का रेशो, लंबों का रेशो निकाल लेते हैं। और तो क्या करें सब, लंबों का रेशो निकाल लेते हैं। आधार से आधार तो कट ही जाएगा, तो tan 60 बटे में tan 30 बराबर इसका लंब है 54 और इसका लंब मैंने क्या मान लिया? x। ये √3 बटे में 1/√3 बराबर 54/x, क्रॉस गुणा किया 3/1 बराबर 54/x, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18। अगर ये दूरी 18 मीटर आ गई और ये पूरा 54 है तो बचा हुआ हिस्सा 54 - 18 बोलो कितने मीटर? 36। तो ये हाइट कितने मीटर आ गई? 36 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया? 36 मीटर। आंसर क्या आ गया? 36 मीटर। सिर्फ वैल्यू देखनी थी हमें, वैल्यू चेक करनी थी। अगर वैल्यू आ जाए, वैल्यू याद है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। tan 60 बटे में tan 30 तो 54/x, क्योंकि आधार से आधार कट गया, कैलकुलेशन किया तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो दूसरी लंबाई कितनी आ गई? 36। आंसर आ गया 36। समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों जहाज जो से देखे गए लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और, ये लाइट हाउस है, दो जहाज एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे भाई। एक से तो है एंगल 30 डिग्री का, एक से है 45 डिग्री का, और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। 45 डिग्री पर लंब और आधार का मान समान है। अगर ये 100 तो ये भी कितना हो गया? 100। अब मुझे ये अगर आधार निकाल लूँ तो काम हो जाएगा ना। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, 1/√3 बराबर लंब बटा आधार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो ये आ गया 173 मीटर। टोटल दूरी पूछ रहा है, बोलो कितना आ गया? 273। बोलिए आंसर क्या आ गया? 273 मीटर। ये 45 डिग्री पर लंब और आधार समान होता है। ये आधार निकाला 173 और ये है 100। टोटल पूछ रहे, दोनों को जोड़ दिया, बोलो कितना आ गया? 273। एक पेड़ आंधी में टूट गया है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री पर, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। वही क्वेश्चन हुआ कि साहब ये जड़ से 30 मीटर दूरी पर जाकर गिरा और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लंब भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए। लंब और कर्ण दोनों मिल जाए तो काम नहीं हो जाए हमारा। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार
1/√3 बराबर लंब बटा आधार, क्रॉस गुणा किया, लंब की वैल्यू आ गई 30/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, काटा 10, तो लंब की वैल्यू आ गई 10√3। अब मुझे किस का मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। अब कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए कॉस काम में लूंगा। कॉस 30 बराबर लंब बटा कर्ण, √3/2 बराबर लंब बटा कर्ण, क्रॉस गुणा किया, 60/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 से काटा 20, तो यह आ गया 20√3। टोटल लेंथ पूछ रहे कितनी थी, तो 20 और 10 कितनी थी, 30। 20√3 प्लस 10√3, बोलो टोटल कितना आ गया, 30√3। कुल मिलाकर लंब और आधार की बात करें टेन, आधार कर्ण की बात करें कॉस, हमेशा यही काम में लिया जाता है। हवा के तूफान से खंबा टूट गया, टूटने से पहले कितनी, हम कर चुके हैं ना, अभी किया था यही क्वेश्चन। 20 मीटर दूरी पर गिरा, 30 डिग्री का एंगल बनाया है, लंब चाहिए कर्ण चाहिए। लंब तो आ गया 20/√3, कर्ण आ गया 40/√3, 60/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 20√3, आंसर आएगा 20√3। सही कर लेना ऑप्शन को। ये भी कर चुके हैं भैया ना। लाइट हाउस वाला क्वेश्चन कर लिया, रिपीट हुआ था, ये देख लीजिएगा। 90 मीटर ऊंची चट्टान है, अभी किया था इसी टाइप का। एक तल मीनार के शिखर और तल के एंगल दे रखे हैं। एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो हमने पढ़ा था, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। हमने देखा था वही बात समझना, अगर ये x है तो x 90/x बराबर tan 60 बटे में tan 30, 90/x बराबर √3 बटे में 1/√3, ये ऊपर चला गया। 90/x बराबर 3/1, 90 बराबर 3x, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। बोलो ये तो आ गया 30 मीटर और ये था 90, तो बचा कितना, 60। तो आंसर क्या होगा, 60। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, दूसरे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, ये तो पूरा था 90, ये है 30, तो ये कितना बचा, 90 माइनस 30, बोलो कितना बचा, 60। अच्छे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।